देखो सर, सबसे पहले मेरे पास भी एक मैसेज आया कि कल सर क्या हो सकता है। मैंने जवाब दिया कि मैं तो अपने पोर्टफोलियो को और 10 से 15% नीचे देख रहा हूँ। मैं पहले ही तैयार हो गया हूँ क्योंकि युद्ध तो हुआ है। और नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे कि कल सर क्या हो सकता है, क्योंकि कल भी हमें एक दिन देखना है और वो दिन है युद्ध के बाद बाजार की प्रतिक्रिया का। देखो, हज़ारों वीडियो आप देख रहे हैं, कुछ अच्छी बन रही हैं, कुछ डराए जा रहे हैं, कुछ भ्रमित किए जा रहे हैं और अच्छे खासे हमारे जो पोर्टफोलियो हैं उनको तबाह करने की रणनीतियाँ लोग बनाए जा रहे हैं। ये वो लोग होते हैं जो गिरावट के साथ गिरावट के हो जाते हैं, उछाल के साथ उछाल के हो जाते हैं। पर मैंने आपको कई बार ऐसी प्रतिक्रिया बताई है कि बड़े बड़े लोगों को ऐसी ऐसी बातों से सिर्फ चीज़ों को देखना आता है, टेंशन लेना नहीं आता है। मैंने कहीं कहा है कि जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, अलग सोच के बंदे होते हैं, उनका इंटरव्यू देख लेना, अभी भी आप देख सकते हो, तो उनके माथे में सिकन नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जो भी चीज़ें हैं बाद में वो धुल जाएगी। देखो सर, सबसे पहले मेरे पास भी एक मैसेज आया कि कल सर क्या हो सकता है। मैंने जवाब दिया कि मैं तो अपने पोर्टफोलियो को और 10 से 15% नीचे देख रहा हूँ। मैं पहले ही तैयार हो गया हूँ क्योंकि युद्ध तो हुआ है और युद्ध के बाद एक प्रतिक्रिया बाजार के अंदर कल बनेगी। पर इस युद्ध के अंदर क्या स्थिति हम देख सकते हैं, हमारी सोच वो भी रहनी चाहिए कि क्या यहाँ अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल रही है, क्या ठहराव की प्रतिक्रिया है। सबसे पहले युद्ध बाहर देशों में हो रहा है और देश के अंदर हमारी रणनीतियाँ बाजार में काम की वजह से अच्छी बनी हुई है। पहले ही पोर्टफोलियो लोगों के तबाह हैं और अब हम सोचें कि हम बुक कर लें, तो यानी कि हम फिर अपनी मनी को ख़त्म कर लेंगे। समझो, युद्ध हो चुका है, उसकी स्थितियां समझो। देखो सर, युद्ध क्यों हो रहा था? अमेरिका चाह रहा था कि ईरान जो है वो अपने परमाणु हथियार का विकास कर रहा था, परमाणु ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ रहा था, उसको वो ताला लगा दे, बंद कर दे। जब इस समझौतों पर 2 दिन पहले ही बात हो चुकी थी, तो फिर अगले दिन ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। दोस्तों, इस हमले के प्रतिक्रिया समझो कि इस हमले से ईरान के सर्वोच्च नेता की मृत्यु हो गई है, जिनके पीछे इजराइल और अमेरिका पड़े हुए थे। यानी कि एक तरीके से उस चीज़ का अंत हो गया जो दुनिया का सबसे बुरा इंसान, ट्रम्प बता रहे हैं कि जो नेता मारा गया ये दुनिया का सबसे बुरा इंसान था। अब वो सबसे बुरा इंसान था तो इसका मतलब उनके देश के अंदर इसका जश्न भी होना चाहिए कि भैया, जब ईरान और इजराइल अमेरिका के युद्ध में ईरान का एक बड़ा नेता खो गया और वो बहुत बुरा था, तो फिर क्या वहाँ इसके जश्न हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। देखो सर, ये युद्ध यही ठहराव की नतीजों से निकल सकता है कि अगर ईरान दोबारे से हमला अमेरिका और इजराइल पर अगर करेगा, तो अमेरिका इसका इतना बुरा पलट जवाब देगा कि ईरान ने सोचा भी नहीं होगा। ये सोशल मीडिया पर ट्रम्प ने बता दिया है। देखो सर, एक एक करके न्यूज़ समझेंगे और इस न्यूज़ को समझने से हमें अपने बाजार की स्थितियां भी समझ में आएगी। सबसे पहले देखो, ईरान इजराइल यूएस वार। ईरान में कई जगहों पर जश्न का माहौल, और अगर ये युद्ध की स्थिति आप देख रहे हैं तो फिर जश्न किस बात का बन रहा है? अगर किसी देश के अंदर, समझो, किसी देश ने हमला कर दिया और वहाँ एक बड़ा नेता मर गया और वहाँ की जनता खुश हो रही है, जश्न मना रही है, तो इसका मतलब वो नेता बेकार था। अच्छा, उल्टा इसके अंदर अमेरिका ने ये भी बोल दिया है, ईरान की जनता को, ईरानिया व्यक्तियों को ये बोल दिया है कि उनको अपना देश वापस लेने का मौका मिल गया है, अपने हाथों में ले लो। इसका मतलब क्या है
कि अमेरिका इजराइल वहाँ पर सत्ता परिवर्तन करना चाहते थे और वो इस युद्ध के साथ हो गया। वहाँ जश्न बन रहे हैं, कुछ मातम भी बन रहे हैं, जश्न भी बन रहे हैं और अपना देश अपने हाथों में लेने के लिए ईरानियों को बोल रहे हैं। ये एक पॉजिटिव संकेत है भैया, इसको हमें समझकर चलना पड़ेगा। देश में कई जगहों पे जश्न मनाए जाने की खबरें सामने आने लगी है। न्यूज़ एजेंसी ANI के अनुसार ईरान से आ रही रिपोर्ट से पता चलता है कि देश के अलग अलग हिस्सों में जश्न मनाया जा रहा है। जब जश्न मनाया जा रहा है तो यानी कि वहाँ के लिए अच्छी चीज़ हो गई है। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये युद्ध तब बढ़ेगा जब अब ईरान अमेरिका की तरफ पलटवार करेगा। पर ईरान अब ऐसा भी कह रहा है कि इजराइल और अमेरिका को धूल चटा देगा, ये भी बोल दिया उसने। पर पीछे से लोगों के अंदर एक जोश भी आ रहा है। देखो, सड़कों पे उतर गए हैं, जश्न मना रहे हैं, कुछ लोग मातम भी बना रहे हैं। ताज़ा अपडेट देखो, ईरान के सर्वोच्च नेता अली खamenei का निधन हो गया है। अब समझो, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज ईरान में तड़के हुए हमलों के बाद उनकी मृत्यु की घोषणा करते हुए ट्रूथ सोशल मीडिया में अयातुल्लाह को इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक बताया। यानी कि वो बहुत बुरा लोग था, अमेरिका ये कह रहा है। अब ईरान की तरफ से क्या बना है, ईरान के राष्ट्रपति ने खamenei को शहादत घोषित किया, कहा कि उनकी मौत का बदला जरूर लिया जाएगा। और अब इसके ऊपर ट्रंप ने क्या कहा है, ट्रंप ने कहा कि ईरान को पलटवार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। देखो सर, अगर ईरान अमेरिका इजराइल पर हमला नहीं करेगा तो ये युद्ध यहीं समाप्त है, क्योंकि वहाँ जश्न भी मन रहे हैं। अमेरिका कह रहा भैया अपना देश अपने हाथ ले सकते हो अपने हाथों में, तो यानी कि वहाँ सत्ता परिवर्तन होना था। वहीं संसद अध्यक्ष ने भी बदला लेने की कसम खाई है। वहाँ के भैया बड़े लोग कसम खा रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि इससे आगे की रणनीति क्या बनती है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अमेरिका इजराइल हमलों के जवाब में बहुत कड़ा प्रहार ना करे। भैया, अगर जवाब में आपने कुछ प्रहार कर दिया अमेरिका की तरफ और कहा कि अमेरिका इससे भी अधिक बल के साथ आगे बढ़ सकता है, बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। ईरान ने अभी अभी कहा कि वे आज बहुत ज़ोरदार हमला करेंगे। आज देखना है कि क्या ईरान अमेरिका पर हमला करता है या नहीं करता है। और अगर कर दिया तो ये युद्ध है ना, ये बहुत लंबा चल जाएगा, बहुत लंबा खिंच जाएगा, देख लेना आप। और अगर ये युद्ध यहीं समाप्त हो रहा है तो फिर बाज़ार में आपको अपने पोर्टफोलियो को 10 से 15% सोच के माइंड में चलना है कि कम हो सकता है। क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो हम उन पर ऐसी ताकत से हमला करेंगे जो पहले कभी नहीं देखी गई है। और ईरान के तरफ से कहा भैया हम पूरा इसका बदला लेंगे, हम तुम्हें ऐसे दर्दनाक प्रहार करेंगे तुम दया की भीख मांगोगे। भैया, ये बड़ी बात तो कही जा रही है, पर अब आज और कल का दिन आपको देखना है कि ईरान हमला करता नहीं करता। थोड़ा सा और पढ़ लेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने खamenei को इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक बताया और ईरानियों से अपना देश वापस लेने का आग्रह किया है। ये पॉजिटिव न्यूज़ है। अच्छा, अब समझिए, ये बहुत बड़ी चैनल की न्यूज़ है, BBC, आपको पता है, पाक साफ स्पष्ट न्यूज़ देता है। समझो, ईरान में कई शहरों में जश्न मनाया जा रहा है, वहीं कुछ लोग सड़कों पर मातम मना रहे हैं। लेकिन एक स्थानीय व्यक्ति ने, यानी कि ईरान के एक व्यक्ति ने BBC को एक इंटरव्यू दे दिया। खamenei की मृत्यु का मतलब है कि दुनिया अब एक बेहतर जगह बन गई है। यानी कि जो व्यक्ति ने इंटरव्यू BBC को दिया उसने कहा कि उनकी मौत के बाद अब दुनिया एक अच्छी जगह बन गई। यानी कि वो जो था बेकार ही था, फिर जैसे वहाँ की जनता बोल रही है। देखो सर, यहाँ से क्या पॉइंट निकलते हैं, अपने पोर्टफोलियो की रक्षा कीजिए, अच्छी सोच रखिए। युद्ध अमेरिका इजराइल के हो रहे हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान के हो रहे हैं, अलग अलग देशों में हो रहे हैं, वो उनकी रणनीतियाँ हो सकती है। इससे बाज़ार के अंदर इफ़ेक्ट पड़ सकता है, ये आपको सोचकर चलना है। पर कितना पड़ेगा वो आपको इस न्यूज़ से भी पता करना चाहिए कि जश्न की स्थितियाँ क्या चीज़ है। तो इसलिए कभी भी बाज़ार के अंदर अगर न्यूज़ बेस्ड चीज़ें हो रही हैं तो फिर उस न्यूज़ बेस का आपको फ़ायदा उठाना आना चाहिए। बस मैं तो इतना ही कहूँगा, किसी की बातों में आपको आना नहीं है। स्पष्टता वाली ये न्यूज़ है, बस देखना ही है कि क्या ईरान अब अमेरिका और ईरान पर पलटवार करता है नहीं करता, और कर दिया ना फिर ये लंबा चल जाएगा। और कल मैंने आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी, IT सेक्टर में एक बहुत बढ़िया न्यूज़ आई थी जहाँ एंथ्रोपिक AI को सरकारी दफ्तरों में ट्रंप ने बैन कर दिया है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, पर इसका खामियाजा देखते कल क्या होता है।
तो टेंशन के विषय नहीं है, सोच कर पहले आप चल सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ भैया मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।